जी, अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है, इस पे लीगल एनालिसिस जो है उसकी बहुत कमी है। मैं न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि बीइंग लॉयर्स हम लोग ओपिनियन उस तरीके से जो लीगल ओपिनियन आने चाहिए बाहर, वो उस तरीके से नहीं आते। मैं देखता हूँ कि हमारे सीनियर हैं इर्तज़ा अहसन साहब, वो भी बड़ी अच्छी राय देते हैं, राजा साहब बड़ी अच्छी राय देते हैं। अब जो हैं वो पंचोटा साहब भी कुछ नज़र आते हैं, लेकिन बहरहाल जो एनालिसिस होना चाहिए वो एनालिसिस मैंने देखा है कि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स या डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो लीगल एनालिसिस कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे। तो इसमें हमारी जो पंजाब में इस टाइम सूरत हाल है, जिसके ऊपर आपने देखा कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि किस तरीके से हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स या पार्लियामेंट्स फंक्शन कर रहे हैं। एक जो है वो डिपार्टमेंटल हेड को बुलाने के लिए एक पूरी स्कफल हो रही है नीचे कि वो जो है वो किस तरीके से उनको बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता। स्पीकर जो प्रोविंशियल असेंबली है वो उनको बुलाना चाह रहे हैं, जो पूरी जो असेंबलीज़ हैं वो उनको बुलाना चाह रही है, लेकिन वो जो है गवर्नमेंट है वो उनको आने नहीं दे रही है और उनको मना कर रही है, रोक रही है। बेसिकली होता ये है कि हमारे जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं प्रोविंशियल असेंबली के, मैंने पहले भी एक वीडियो गालिबन उस पर बनाई हुई है कि रूल्स ऑफ बिज़नेस कहते हैं कि हमने जो स्पीकर है वो अपनी रूलिंग में किसी भी बंदे को, इवन स्पीकर तो एक काफ़ी जो है वो हायरार्की में ऊपर जाके आते हैं, लेकिन उसके अलावा जो कमेटीज़ होती हैं, जो बिज़नेस फंक्शनरी कमेटीज़ है, जस्टिस कमेटी, लॉ एंड जस्टिस कमेटी, या हमने देखा कि उसको जिस तरीके से कमेटीज़ बनती हैं मुहर्रम में बनती हैं सिक्योरिटी एनालिसिस करने के लिए, या कोई लीगल जो है वो कोई पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए कमेटीज़ बनती हैं, उनके पास एम्पल पावर्स हैं कि वो किसी भी जो है वो प्रोविंशियल सेक्रेटरी को उनकी जुरिस्डिक्शन में जो आता है उसको किसी भी सरकारी अफसर को तलब किया जा सकता है। बल्कि अभी रीसेंट अमेंडमेंट जो हुई इसी जो रीसेंट गवर्नमेंट के दौर में, उसमें नेशनल असेंबली के रूल्स को भी अडॉप्ट कर लिया गया, जिसमें उनके पास कंटेम्प्ट की पावर्स जैसी पावर्स आ गई हैं असेंबली के जो कस्टोडियंस हैं उनके पास। मतलब कि अगर आपका कोई अफसर, जिस तरह अदालतों में हमने देखा कि छोटी से छोटी अदालत भी किसी अफसर को जब बुलाती है या जब पेश होने का हुक्म देती है तो अफसर फ़ौरन आते हैं, और वो हमने तो ये भी देखा कि जो है वो सबसे जो हायरार्की में नीचे अदालत होती है वो भी जब वहाँ पे प्रोविंशियल हेड को या सेक्रेटरीज़ को बुलाती है तो वहाँ पे भी वो पेश होते हैं और बड़े जो है वो डेकोरम के साथ पेश होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंटेम्प्ट की पावर्स अवेलेबल हैं और जज साहिबान जो है उनको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, जब हमने देखा कि करते भी हैं। हमें पर एग्जांपल्स भी आती हैं, जैसे एक जो लाहौर में एक दफ़ा एक सिविल कोर्ट ने आई गेस 2008-9 में हमारे बड़े सीनियर 21-22 ग्रेड के अफसर थे, उनकी पे सैलरी जो है वो अटैच कर दी थी क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, और उसके बाद वो पेश होने लग गए। इसी तरीके से पुलिस अफसरों के साथ भी हमारे जो CCPO हैं उनके साथ 2-3 दफ़ा ये हो चुका हुआ है। होम सेक्रेटरी के साथ 2 दफ़ा हो चुका हुआ है, सेशन कोर्ट ने उनकी सैलरी अटैच कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी अपनी मेमोरी में अवेलेबल है, और ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। इसी तरीके से जो असेंबलीज़ होती हैं, असेंबली के जो कस्टोडियन हैं उनके पास भी एम्पल पावर्स हैं, उनके पास भी बहुत अच्छी एक जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी भी अफसर को बुला सकते हैं और बुला के उसको जो है वो ही कैन बी और शी कैन बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट, और वो उनसे जो भी उनको टास्क दिया जाए वो उनको करना होता है, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव पावर भी पार्लियामेंट से डिराइव होती है। तो ये 2 पावर्स का कॉम्बिनेशन एक हाउस के पास है, और वो हाउस में एक छोटी सी डिबेट छिड़ी हुई है कि जी वो बुलाना चाह रहे हैं और वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। दिस इज़ नॉट एट ऑल आई बिलीव अ वेरी वेरी गुड आइडिया टू डिस्कस, और इसकी वजह से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके माइंड में ईविल आइडियाज़ जनरेट होते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि ये पॉइंट आउट करें कि जो IG और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की बात हो रही है वो बिल्कुल एक लीगल स्कोप के अंदर रहते हुए हो रही है, और उसके ऊपर जो पूरी डिबेट स्टार्ट हो चुकी है जिसमें जो हमारी जो अपोजिशन है पंजाब की और वो जो मामला चल रहे हैं वो कहते हैं कि जब हम हाई कोर्ट लेके जाएंगे, हाई कोर्ट में पटिशन दायर होगी और फलाना होगा। हर चीज़ का जो सोल्यूशन है वो कोर्ट्स नहीं किया करती, ना कोर्ट्स करती हैं,
और ना कोर्ट्स को करना चाहिए। कुछ सॉल्यूशंस हैं जो पॉलिटिकली या जो इनकी लेजिस्लेटिवली हल होने चाहिए, और ये चीज़ें रूल्स में लिखी हुई हैं। जो चीज़ें रूल्स में लिखी हुई हैं उनमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन किसी भी और जो है वो डिपार्टमेंट से या किसी भी और इंस्टीट्यूशन से मांगना इन इटसेल्फ इज़ अ वायलेशन एंड इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। और हमने ये देखा कि वो वहाँ पे नहीं पेश हो रहे, और अब देखा कि जो गवर्नर साहब ने इजलास अंडर द रूल्स, गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि ऑनगोइंग इजलास को किसी भी नई जगह पे शिफ्ट कर लिया जाए विदाउट इंटीमेटिंग द सेक्रेटरी असेंबली। ऑब्वियसली हैंसफोर्थ जो स्पीकर असेंबली हैं उनको जब तक इन्फॉर्मेशन ना दी जाए रिटन में, तब तक वो किसी भी इजलास को शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता। ये तो एक ऑनगोइंग इजलास को एडजर्न करके कहीं और करने की बात हो रही है। तो आई बिलीव दैट वुड बी अ कंप्लीट इलीगल एक्ट, और इसको जो है वो हमारी कोर्ट्स कभी भी रिकग्नाइज़ नहीं करेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, ये जो पूरा एक्ट हो रहा है इससे एक इफेक्ट क्या होता है? इससे इफेक्ट ही होगा हमारे ब्यूरोक्रेट्स एग्जेक्टिव के कंट्रोल से और लेजिस्लेटिव के कंट्रोल से मज़ीद निकल जाएंगे। सिर्फ अदालती चेक इज़ नेवर सफिशेंट इन एनी सोसाइटी। अदालतों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो चीज़ों को उस तरीके से लेके चलें और हर चीज़ के ऊपर अपनी स्क्रूटनी करें, क्योंकि अदालतें जो हैं वो सिविल नेचर के मामला, क्रिमिनल नेचर के मामला, FIA, साइबर क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, टैक्स मैटर्स, तमाम चीज़ों को जब देखती हैं तो इतनी जो है वो डिवीज़न इस तरीके से नहीं की जा सकती कि जी आप इसमें लेजिस्लेटिव मामला भी तमाम देखना शुरू कर दें। तो ये हमारी ओवरऑल जो हमारी इस टीम है उसको अफेक्ट करेगी बात। और जो दोनों एक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली दोनों एक्ट्स इलीगल है। एक तो जो शिफ्ट करने वाला है वो भी, और एक और मैं चीज़ ऐड करूँ कि अंडर द रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्पीकर है कहीं भी इजलास को शिफ्ट कर लिया जाए, स्पीकर उसको प्रिजाइड कर सकता है। तो अगर ये ईमान इकबाल में भी जाता है तो द स्पीकर हैज़ एम्पल पावर्स टू गो एंड चेयर द मीटिंग, और उनको नहीं कोई रोक सकता है इजलास को चेयर करने से। और ये तो ऑनगोइंग इजलास है, वो भी ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो स्पीकर के फेवर में जाते हैं। स्पीकर के पास बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ पावर्स होती हैं। इवन हमने ये देखा है कि पावर्स की जो नोयत है वो इस तरीके से होती है कि जब अपॉइंटमेंट्स होती है, इवन जो टॉप स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमारे जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस होते हैं या हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, वो भी जब चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस सेंड करता है तो उनका जो पार्लियामेंट की स्क्रूटनी कमेटी उसको एक दफ़ा नज़र डालती है। इवन दो इट्स पोस्ट ऑफिस प्रोसीजर, लेकिन वो उन्होंने देखना पड़ता है उनको, और वो देख के उसको अप्रूवल देते हैं, और वो अगर बेहतर समझें तो वो बुला भी सकते हैं उनको। तो पूरी दुनिया में हमने देखा कि तमाम ममालिक में इस तरीके से एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव चेक अवेलेबल होता है, और जुडिशल जो चेक्स होते हैं वो उसके पैरेलल चलते हैं, कभी भी रिप्लेस नहीं होते एक दूसरे से। तो दिस इज़ हाउ दिस इंटायर क्राइटेरिया इज़ गोइंग टू रन। और ये जो शिफ्ट करने की बातें आ रही हैं उसको भी चेयर किया जा सकता है बाय द स्पीकर। तो स्पीकर एनीवेज जो है वो अगर चीज़ों को जो है मैनूवर करना चाहें तो उनके पास एम्पल पावर्स है मैनूवर करने की इन अ वे। लेकिन ये जो एक डिमांड है कि जो उन दो अफसरों को पेश कर दिया जाए, आई बिलीव दैट डिमांड शुड बी फर्स्ट लीगली मेट। और वो वहाँ पे हमेशा जब भी हमने देखा सेशन पास होते हैं या डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं उसमें अफसरों को बुलाया जाता है, और फेडरल अफसरों को भी अक्सर बुलाया जाता है असेंबलीज़ में। ये तो प्रोविंशियल हेड्स हैं, तो बुला के वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके सामने तमाम कार्रवाई भी होती है और उनको वहाँ पे बैठना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें उनकी ड्यूटी में और लीगली दे आर बाउंड टू डू, इसमें कोई नहीं, और देयर इज़ नथिंग एलियन इन दिस। आई होप ये थोड़ी सी जो है इस पर हम डिबेट करेंगे और हमारा लीगल जो ओपिनियन है वो इट शुड कम आउट। थैंक यू।